15 जनवरी 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। बिल-आहे इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। आज हम लगाने वाले हैं गुलाब की बहुत सारी कलमें। 15 जनवरी का इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने नोट किया था कि 15 जनवरी यानी लेट विंटर के दिन हम कलमें लगाएं गुलाब की या किसी भी हार्डवुड जो सख्त लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनकी, तो उनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहता है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि पौधे की कलमें सूख जाएं और इनको हमें कवर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे कि पॉलीथीन में हम कवर करते हैं, पॉली हाउस बनाते हैं, उसके अंदर कलमें रखते हैं। समटाइम कलमों के ऊपर से ग्रोथ शुरू हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद कलम के ऊपर उगे हुए पत्ते भी मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो ये काफी मुश्किल भी होता है, हर कोई ये नहीं कर पाता। इसलिए मैंने ये ट्राई किया था और मैं 100% कामयाब भी रहा था पिछले साल। तो इस साल मैं 15 जनवरी का इसीलिए इंतखाब कर रहा हूं क्योंकि आज की डेट के बाद यानी 15 जनवरी के बाद मौसम हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू होगा और 15 फरवरी तक बाहर के दिन शुरू हो जाएंगे, तो ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहेगा। मैं इंग्लिश गुलाब की कलमें भी लगाने वाला हूं और देसी गुलाब जो कि लाल रंग का होता है वो भी लगाने वाला हूं। लेकिन कलम लगाने से पहले एक बात जहन में रखिएगा, मिट्टी के अंदर पानी मौजूद होना चाहिए, तभी आपने पौधे के ऊपर से कलमें काटनी है। अगर मिट्टी खुश्क होगी तो आपने कलमें नहीं काटनी, पहले पानी दे दीजिए, कल कलमें काट लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि अगर कलमों के अंदर वाटर फ्लो कम हुआ तो क्योंकि हमने पहले ही कलमों को काट लेना है और नई मिट्टी के अंदर लगा देना है, तो टहनी के अंदर पानी की कमी होगी तो फिर वो रूटिंग शुरू नहीं कर पाएगी। इसलिए पहले गमले के अंदर पानी दे दीजिए, पौधे की जड़ें पानी को टहनियों तक डिलीवर कर देंगी, वाटर फ्लो अच्छा बना रहेगा, तो हम अगले दिन कलमें काट कर लगाएंगे। तो मैंने पहले पानी दे दिया हुआ है, मिट्टी आप देख सकते हैं गीली है और ये कलियां और फूल देखिए, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और अभी तक ये बिल्कुल सही सलामत है। उसकी वजह यह है क्योंकि ठंड के दिनों में गुलाब के फूल अच्छे से खिले रहते हैं और काफी टाइम तक खिले रहते हैं। ये वो कलियां थी जो बंद थी, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर मिलने की वजह से, पानी मिलने की वजह से ये कलियां भी फूलना शुरू हो गईं और खिलना शुरू हो गईं। चलिए अब इनको मैं लगाने कैसे वाला हूं वो बताता हूं। इसके लिए मैंने प्लास्टिक के 6-6 इंच के गमले लिए हैं और ये रही जनाब हमारी मिट्टी जो पिछले साल की मैंने संभाल कर रखी हुई है। ये बिल्कुल भल मिट्टी है, रेतली मिट्टी देखिए, बिल्कुल खुश्क है, 1% भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिट्टी नहीं होगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। किसी भी नर्सरी से आप मिट्टी ले आइए, अभी कलमें लगाने के लिए टाइम है, आप 25 जनवरी तक कलमें लगा सकते हैं। तो किसी भी नर्सरी से जाके नई मिट्टी ले आइए, उसके अंदर किसी चीज को मिक्स नहीं करना, ना कोकोपीट, ना गाय का गोबर, ना कुछ और, बस सिंपल मिट्टी के अंदर ही हमने कलमें लगानी है। और इसके अलावा मैं 2 और टाइप की मिट्टी के अंदर भी लगाने वाला हूं, यानी ट्रायल भी करने वाला हूं साथ में, क्योंकि मैंने अपने फार्म हाउस पर राइस हस्क ऐश के अंदर भी कलमें गुलाब की लगाकर देखी थी, अंजीर की कलमें भी लगाई थी, मैं कामयाब रहा था। तो ये भी इसी वीडियो के अंदर ही हम सीखेंगे। और इसके अलावा जो पोटिंग सॉइल मैंने बनाई है ये वाली, इसके अंदर भी हम गुलाब की कलमें लगाकर इसका ट्रायल करेंगे कि हमें कामयाबी मिलती है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर गाय का गोबर भी है, लेकिन बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, कोई मोटा पीस नहीं है उसके अंदर। इस पोटिंग सोइल को मैंने कैसे बनाया था आपने वीडियो में देखा था। 40% कोकोपीट, 40% पत्तों की खाद, 10% कंपोस्ट और 10% गाय का गोबर, जो कि बिल्कुल बारीक किया हुआ था। सभी को मिक्स करने के बाद ये पोटिंग सोइल बना था। इसके अंदर भी हम लगाकर ट्राई करेंगे। चलिए मैं मिट्टी को भर लेता हूं और कलमें हम सबसे एंड में काटेंगे, जब हम गमलों को भरकर अपनी जगह पर रख लेंगे जहां पर हमने रखना है। उसके बाद कलमें काट काट कर इसके अंदर लगाते जाएंगे। 18 गमलों को मैंने कलमें लगाने के लिए बिल्कुल रेडी कर लिया है। 6 गमलों के अंदर मैंने पोटिंग सॉइल भरी है, 6 गमलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है और 6 गमलों के अंदर राइस हस्क ऐश यानी चावल के छिलके की काली राख ये भर ली है। अब इनको गमलों को रख देते हैं जहां पर हमने इसको रखना है, क्योंकि ये मिट्टी के गमले नहीं है, प्लास्टिक के गमले हैं। अगर हम कलमें लगाने के बाद, पानी देने के बाद इसको उठाएंगे तो प्लास्टिक की दीवार और मिट्टी अलग हो जाएगी, गैप आ जाएगा। इसलिए पहले फर्स्ट हैंड ही हम इसको वहां पर रखेंगे जहां पर हमने कलमें लगाने के बाद रखना है। पॉटिंग सॉइल वैसे बनी तो प्लास्टिक के गमले के लिए ही है, ये जुदा नहीं होगी, लेकिन मिट्टी को अगर हम प्लास्टिक के गमले के अंदर लगाने के बाद पानी देंगे और गमले को उठाकर किसी और जगह पर रखेंगे तो मिट्टी और प्लास्टिक के गमले की दीवार थोड़ी अलग हो जाएगी, गैप आ जाएगा। तो चलिए इसको रखता हूं, फिर बताता हूं क्या करना है। तो अब कलमें काटने का टाइम आ गया है। मैं कोशिश करूंगा यंगर शूट लगाऊं, क्योंकि यंगर शूट में जल्दी रूटिंग भी शुरू हो जाती है और कलम कामयाब भी ज्यादा होती है। तो यंगर शूट में देखूंगा, ऊपर वाली जो टहनी होगी जहां से पत्ते निकल रहे होंगे वो लगाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, हमने तकरीबन 8 से 10 इंच की कलम काटनी है, बड़े से बड़ी। इससे छोटी आप 4 इंच की भी लगा सकते हैं, जितनी आपके पास जगह है उस हिसाब से आप चल सकते हैं। मैंने 9 कलमें इंग्लिश रोज की काटी हैं। कोई कलम तकरीबन 1 फुट की है और कोई कलम तकरीबन 5 इंच की।
तो ये सारी ही इंशाल्लाह चलेंगी। हमने एक्सपेरिमेंट भी साथ में ही करना है, इसलिए एक कलम मिट्टी में, एक पॉटिंग सॉइल में और एक राइस हस्क ऐश में लगाएंगे। इसी तरह एक्सपेरिमेंट करने की मेरी आदत है और मजा भी काफी आता है और इंशाल्लाह कामयाबी भी हमें मिलेगी। देखेंगे वक्त हमें क्या सिखाता है। पहले हम इंग्लिश गुलाब की लगा लेते हैं, ये ग्राफ्टेड पौधे की कलमें हैं। इसके बाद हम लगाएंगे लाल फूल वाले यानी कट रोज वैरायटी की कलम, जिसको अक्सर लोग देसी गुलाब भी कहते हैं, क्योंकि वो कलम से आसानी से चल जाता है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चलती है। कलम से ग्रोथ होने के बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो देख लीजिए, समझ लीजिएगा। जिस कलम के साथ आपकी कली लगी होगी या फूल लगा होगा, उस फूल को या कली को काटना पड़ेगा ताकि कलम की ग्रोथ में आसानी हो सके और ऊपर से पत्ते भी जल्दी निकल सके। तो चलिए अब इसको लगाते हैं हम। मैंने सीक्वेंस बनाकर रख लिया है गमलों का। 9 गमलों के अंदर हम इंग्लिश रोज लगाएंगे और 9 गमलों के अंदर ही हम कट रोज वैरायटी लगाएंगे, जिसको देसी गुलाब कहते हैं। पहली कलम मैं लगाने वाला हूं पॉटिंग सॉइल के अंदर। इसको तकरीबन आपने दबाना है आधा मिट्टी के अंदर, मतलब 10 इंच की कलम है तो 5 इंच मिट्टी के अंदर, 5 इंच मिट्टी से बाहर, और उसके बाद साइडों से थोड़ा सा इसको पुश कर दीजिए ताकि ये एंकर हो जाए उस सॉइल के साथ, एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएं, कलम अपने पांव पर सीधी खड़ी रहे। एक कलम मैं लगाऊंगा राइस हस्क के अंदर, आधी कलम मिट्टी के अंदर और आधी कलम मिट्टी से बाहर। थोड़ा सा पटक लीजिए ताकि एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएं, थोड़ा सा दबा दीजिए। और एक कलम मैं लगाऊंगा ओनली मिट्टी के अंदर। गुलाब की टहनी के साथ कांटे भी होते हैं, इसलिए बड़ा एहतियात से लगाइएगा। आधी मिट्टी के अंदर, आधी मिट्टी से बाहर। अभी ये मिट्टी खुश्क है इसलिए ये एंकर नहीं कर पाएगी जब तक कि हम पानी नहीं देंगे। जरा ये भी देखिएगा, कलम सीधी एक हो तो बहुत अच्छा है, वी शेप हो तो भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी वी शेप में नहीं होनी चाहिए। जैसा कि एक टहनी लंबी है ठीक है, लेकिन दूसरी टहनी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, ये चलेगी। अगर दोनों टहनियां ही बहुत ज्यादा लंबी होंगी वी शेप में तो वो कामयाब सही से नहीं हो पाएंगी। अब ये देखिए, ये भी तकरीबन बराबर की ही हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। मतलब आपने कलम लेनी है मैक्सिमम 10 इंच की और मिनिमम लेनी है तकरीबन 3 से 4 इंच की। लेकिन मल्टीपल टहनियां ना हो उसके साथ, एक टहनी के साथ 2 टहनियां हो सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा होंगी तो फिर ग्रोथ में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये देखिए, एक टहनी नीचे से आ रही है, उसके आगे ये वी शेप बन गई और वी शेप के साथ एक और टहनी भी आ रही है। ये भी मैं लगाकर देखूंगा ये कामयाब होती है ये नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना मेरी आदत है। लेकिन एक जनरल सी बात करूं जिसमें कामयाबी आपको 100% मिल सकती है, तो आपने एक ही कलम लेनी है। जैसा कि ये है, थोड़ी मोटी कलम ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। पेंसिल की थिकनेस के बराबर वो टहनी मोटी होगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। ऊपर वाले पत्ते मैंने इसलिए नहीं काटे ताकि मुझे याद रह पाए कि मैंने कलम को ऐसे लगाना है या फिर ऐसे लगाना है। वैसे पता तो चल जाता है क्योंकि इसके जो नोड्स होते हैं वहां से हमें आइडिया तो हो जाता है कि उल्टी है या सीधी, लेकिन फिर भी जल्दी में काम करना हो तो फिर हमें ऊपर वाले पत्ते साथ में रहने देने हैं। अब हम लगाएंगे पॉटिंग सॉइल, राइस हस्क ऐश और मिट्टी। अब बारी है देसी रोज की कट वैरायटी की, जिसको लाल रंग के फूल लगते हैं, थोड़े पिंक होते हैं लेकिन बहुत खुशबूदार होते हैं और ये 12 महीने फ्लावरिंग करता है पौधा। तो इसमें ज्यादातर बारीक कलमें हैं, ज्यादा मोटी टहनियां मेरे पास थी नहीं, सवाए 2 या 3 कलमें ऐसी हैं जो मोटी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। हम देखते हैं लगाकर। और यह बात आपको मैं बताना भूल गया, आपने कट वहां से लगाना है जहां से एक नोड कम से कम शुरू हो रहा हो। पौधे की जड़ को शुरू करने के लिए ये वाला जो नोड एरिया है कम से कम 1 या 2 मिट्टी के अंदर होने चाहिए, वहीं से रूटिंग शुरू होती है। अंडर नोड एरिया, जो ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहां से रूटिंग शुरू नहीं होगी। रूटिंग हमेशा जो ये नोड है जहां से पत्तों की ग्रोथ शुरू हो रही होती है, वहीं से टहनियां निकलती हैं और वहीं से ही रूटिंग शुरू होती है। तो इसलिए हमने कम से कम 1 या 2 नोड एरियाज मिट्टी के अंदर डालने हैं कलम के। चलिए बारीक और मोटी इस फूल को पहले तोड़ लेते हैं क्योंकि फूल का कोई काम नहीं है यहां अभी। इसी तरह सारी कलमों को मैं लगाता हूं। कलमें लगाने के फौरन बाद में हम पानी देंगे ताकि पानी की कमी मिट्टी के अंदर कलम को बिल्कुल भी ना हो। लेकिन बहुत ज्यादा पानी हम नहीं देंगे कि मिट्टी हर वक्त गीली ही रहे, बस इतना पानी देंगे कि मिट्टी गीली हो जाए एक बार। सभी को मैंने पानी दे दिया है और पानी का शावर पत्तों और टहनियों के ऊपर भी कर दिया है ताकि इनके ऊपर जो डस्ट थी वो सारी उतर जाए, फोटोसिंथेसिस काम करता रहे। अगर कलम के ऊपर बहुत ज्यादा या पत्तों के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी जमी रहेगी तो फिर कलम की रूटिंग शुरू होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी की जरूरत और ब्राइट लाइट की जरूरत भी बहुत होती है कलम को। अब आपने भी याद रखना है, पहले 9 गमलों के अंदर मैंने इंग्लिश गुलाब लगाए हैं और उससे अगले 9 गमलों के अंदर देसी गुलाब की कलमें लगाई हैं।
मैंने पॉटिंग सॉइल का इंतखाब क्यों किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर भी रूटिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 10% ही गाय का गोबर है, वो भी बारीक किया हुआ। अगर मैंने ज्यादा गाय का गोबर डाला होता या ज्यादा कंपोस्ट डाली होती तो मुझे शक था कि इसके अंदर रूटिंग शुरू ना हो, लेकिन देखेंगे रूटिंग शुरू होती है या नहीं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही पॉटिंग सॉइल के अंदर कलम लगा रहा हूँ गुलाब की। अब हमने इसको रखा कहाँ है, सबसे मेन जो बात आपको बतानी है, देखिए यहाँ पर पौधों की छांव भी है और ऊपर ग्रीन नेट भी लगा हुआ है, यहाँ पर व्हाइट नेट भी लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, रात की सीधी सीधी ठंडक यानी ओस ठंडा पानी पत्तों के ऊपर और कलम के ऊपर नहीं आएगा। अगर आ भी जाए लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर शेडी एरिया मोस्टली बना रहता है। और वैसे भी 15 दिन तो रह गए हैं, 15 दिन के बाद मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है वो 15 दिन के बाद नहीं होगा। गुलाब की कलम लगाने के लिए सही टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन आजकल तो तकरीबन 7 या 8 डिग्री टेम्परेचर है, अभी भी काफी ठंड है। लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। जब हमें पानी की जरूरत होगी, क्योंकि इसके साथ कोई भी जड़ नहीं है, जब मिट्टी ऊपर से सरफेस इसका खुश्क होना शुरू हो तब हमने पानी देना है, अदरवाइज पानी नहीं देना। और राइस हस्क ऐश जल्दी खुश्क ऊपर से हो जाती है लेकिन बॉटम से नहीं होती। लेकिन ये खाली राइस हस्क ऐश है और ड्रेनेज इसका बहुत अच्छा होता है, तो ये जल्दी ही खुश्क हो जाएगी। इसलिए हमें पानी पर फोकस रखना पड़ेगा। और पॉटिंग सॉइल के अंदर जल्दी मिट्टी खुश्क नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर पत्तों की खाद भी है, कंपोस्ट भी है और कोकोपीट भी है, जो कि पानी को काफी देर तक होल्ड रखती है। अब चलता हूं, आप भी इसी तरह कलमे लगाइए, घबराइए नहीं। आप 25 जनवरी तक भी कलमे लगा सकते हैं, इवन के एंड ऑफ द जनवरी भी आप कलम लगा सकते हैं, क्योंकि लेट विंटर कलम लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। मैं अपनी बात करूं तो मेरे बस में हो तो मैं दिसंबर के महीने में ही कलमे लगाना शुरू कर दूं और कामयाब भी हुआ हूं, आपने वीडियोस में देखा हुआ है। लेकिन ये वो मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो पैसे नहीं लगाना चाहते। अब पॉली हाउस तो वो बना नहीं सकते, जैसा कि इस साल मैंने भी पॉली हाउस नहीं बनाया, सब कुछ ओपन एरिया में ही रखा हुआ है, ब्राइट लाइट आती है। पॉली हाउस होगा तो कलम भी अच्छे से शुरू हो सकती है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने कलम को कितनी नमी देनी है ये हमें आइडिया नहीं रह पाता। कभी हम अपने पॉइंट पर होते हैं, कभी नहीं होते। तो अगर थोड़ी सी नमी इंक्रीज हो जाए तो फिर फंगस लगने के खतरात बढ़ जाते हैं और कलम की ऊपर से शूटिंग शुरू होने के बाद पत्ते मुरझाने लगते हैं। वो एक्स्ट्रा नमी बन जाने की वजह से होता है। और फिर हम प्लास्टिक को हटा देते हैं तो एकदम से टेम्परेचर डाउन होने की वजह से भी कलम की जो शूटिंग है वो मुरझाने लगती है। इसलिए हमने ओपन एरिया में किया है ताकि हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। बस कलम लगा दी है, पानी के ऊपर ख्याल रखना है और ये भी ख्याल रखना है कि कलम हिले नहीं। हमने यहाँ से गुजरना है तो बहुत एहतियात से गुजरना है। टहनियों के साथ अगर हमारे कपड़े अटक जाएंगे तो फिर कलम अपनी जगह से हिल जाएगी, तो रूटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। बस ये कुछ बातें हैं जिनके ऊपर आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 15 दिन बाद सबसे पहले मैं मिट्टी से ही शुरू करूंगा, क्योंकि मिट्टी जैसी ताकत मुझे किसी चीज में दिखती ही नहीं है। अक्सर मैं वीडियोज में कहता भी हूँ, लेकिन हमें लाइट वेट मीडियम इसलिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि हमारी छतों के ऊपर ज्यादा वजन ना पड़े, हम अपनी गार्डनिंग को लाइट वेट लेकर चल सकें। अगर आपके पास ज़मीन है तो फिर मिट्टी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो मिट्टी से शुरू करता हूं। देखिए मिट्टी के अंदर जो कलमें हमने लगाई थी उनके साथ पत्ते अभी तक टिके हुए हैं, कोई भी पत्ता अभी तक सूख कर गिरा नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में ये सूख कर गिर जाएंगे पत्ते और सिर्फ टहनियाँ ही रहेंगी। और अभी कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है कि कलम की रूटिंग शुरू हुई होगी, लेकिन कलम की ऊपर से शूटिंग शुरू होना स्टार्ट कर दिया है इसने। ये देख सकते हैं आप, ये शूट इसका निकल रहा है। जैसे यहाँ से एक पत्ता निकलेगा और टहनी बन जाएगी, और दूसरी साइड पर भी कुछ यूं ही है। तो मोटी कलम हो बारीक कलम हो, सभी अपनी शूटिंग को ऊपर से शुरू कर लेती हैं। देखिए हमने इनको कवर नहीं किया, ओपन एरिया में ही रखा हुआ है। लेकिन बारिश भी हो रही है, 2 दिन पहले भी बारिश हुई और अभी थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई है यहाँ पर। तो बारिश होने की वजह से अब ठंड तो आएगी नहीं, क्योंकि अब बाहर के दिन आने वाले हैं। तो बारीक कलमें भी वैसे ही हैं अभी जैसे हमने लगाई थी। देखेंगे आने वाले टाइम में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कोई ना कोई रूटिंग तो इनकी शुरू होगी और ऊपर से शूटिंग भी इनकी शुरू होगी। अब राइस हस्क ऐश की बात करते हैं, चावल के छिलके की काली राख। इसके अंदर भी फिलहाल के लिए कोई बुरा रिजल्ट मुझे देखने पर नज़र नहीं आया, बल्कि इनकी शूटिंग भी शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। टहनियों के साथ जो नोड एरियाज थे वहाँ से इनकी शूटिंग शुरू होती हुई दिख रही है, ये भी आप देख सकते हैं। और ऊपर से भी कुछ यूं ही है, ये देखिए हल्की हल्की सी हमें शूटिंग ऊपर से शुरू होती हुई दिख रही है। और इंशाल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ तो पौधे बनेंगे ही हमारे पास। राइस हस्क ऐश के अंदर भी कोई बुरा रिजल्ट नहीं है, लेकिन जो पत्ते ऑलरेडी पहले के थे वो तो मुरझाने ही होते हैं, क्योंकि ये पहले खुराक ले रहे थे पहले पौधे की जड़ों से। लेकिन हमने टहनियों को काट दिया और पत्तों को नहीं काटा, अब इनकी खुराक बंद हो चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता से ये पीले होकर सूख कर गिर जाएंगे, सिर्फ टहनियाँ रहेंगी और नए पत्ते जब आएंगे वो इस कलम से खुराक लेना शुरू कर देंगे।
राइस हस्क ऐश के अंदर भी पत्ते हल्के हल्के से पीले हो रहे हैं क्योंकि ये कार्बन का सोर्स है, लेकिन कार्बन के अंदर भी रूटिंग शुरू हो जाती है। बहुत पोरस मिट्टी होती है, ये राख होती है, पोरस होती है, नरम होती है। लेकिन जो पोटिंग सॉइल के अंदर हमने कलमें लगाई थी उसके अंदर गाय का गोबर भी था, तो गाय के गोबर की हीट की वजह से जितने भी पत्ते थे वो सारे के सारे गिर चुके हैं। ये देखिए, ये पत्ता गिर चुका है, ये तो खैर इसका पत्ता नहीं है। अब ये देखिए, ये भी पत्ते गल गए हैं गिरकर। ये देखिए, ये पत्ता ही हमें बता रहा है कि इसको ज़्यादा नाइट्रोजन और अमोनिया या मीथेन गैस मिली है, जिसकी वजह से इसके पत्ते सूख गए हैं, काले हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर गाय का गोबर भी था लेकिन वो डिकम्पोज नहीं था। लेकिन कलमें फ़िलहाल के लिए खड़ी हैं और इनकी भी हल्की हल्की सी शूट्स आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि इनकी भी जल्दी ही ऊपर से पत्ते ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कलमों की ऊपर से ग्रोथ शुरू हो गई और कुछ दिनों के बाद पत्ते मुरझा गए, क्योंकि हमने ठंड के दिनों में इसको नहीं लगाया। मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी के दिन में जब हम लगाते हैं तो पॉलीथीन से कवर करते हैं, प्लास्टिक से कवर करते हैं, ताकि अंदर वाली साइड पर काफ़ी नमी बन सके और इनकी रूटिंग और शूटिंग शुरू हो सके। लेकिन हमने मौसम ही ऐसा इंतखाब किया है जब हमें कवर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ओपन एरिया में, ओपन वेदर में ही पड़े रहेंगे। बस इनको शेड में रखा हुआ है ताकि अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो सीधी सीधी इनके ऊपर ना आए। पिछले दिनों जब बारिश हुई तो ज़ालाबारी भी हुई, यानी बर्फ़ के ओले भी पड़े थे। तो अगर ये ओपन एरिया में होते कि इनके ऊपर कोई शेड ना होता, जैसा कि ये शेड है जाली का, अगर सीधे सीधे ओले बर्फ़ के आकर इनके ऊपर गिरते तो बहुत सारी कलमें हमारी डैमेज हो जाती हैं, तो नुकसान हो सकता था। इसलिए शेडी एरिया ऐसा रखिए जहाँ पर ब्राइट लाइट हो, लेकिन ना तो फुल धूप हो और ना बहुत ज़्यादा शेड हो। और आज इनको 1 महीना 6 दिन गुजर चुके हैं। अब आपको इसकी अपडेट देता हूँ। बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट किस में मिल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इनमें से फ़िलहाल के लिए मुझे 2 चीज़ों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, वो है मिट्टी और राइस हस्क ऐश। मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट। हमने टोटल 18 कलमें लगाई थी। 9 कलमें वो गुलाब था जो कि देसी गुलाब कहलाता है, जिसको हम कलम से लगा सकते हैं, और 9 कलमें ऐसी थी जो इंग्लिश रोज़ की थी। तो इंग्लिश रोज़ का भी हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप देख सकते हैं नए नए पत्ते अब आना शुरू हो गए हैं राइस हस्क ऐश के अंदर। और बैक्टीरिया लिक्विड फर्टिलाइजर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारे दराज स्टोर के ऊपर ये अवेलेबल है। आप ऑर्डर करना चाहें तो फटाफट से कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और मिट्टी के अंदर जो हमने कलमें लगाई थी उनकी ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन जो बहुत बारीक कलमें हमने लगाई थी उनकी शूटिंग थोड़ी स्लो है, लेकिन हो रही है। आने वाले टाइम में ये पत्ते बन जाएंगे। और जो मोटी कलम हमने मिट्टी के अंदर लगाई थी उसका रिजल्ट देखिए जनाब। ये मोटी कलम थी, जिस तरह पेन की थिकनेस होती है उसी थिकनेस के बराबर ये मोटाई थी इसकी। तो इसका इस साइड से भी पत्ता निकल आया है और ऊपर देखेंगे तो यहाँ से देखिए मल्टीपल शूट्स निकल आई हैं, नए नए पत्ते आ गए और टहनियों की सूरत ले रहे हैं। अगर इस मेथड के साथ आप कलमें लगाएंगे मौसम का हिसाब रखकर तो कभी भी आपकी कलम नाकाम नहीं होगी। और जो बहुत बारीक कलमें थी मिट्टी के अंदर लगाई हुई वो भी अभी तक स्टेबल तो हैं, लेकिन इनके आगे अभी कोई पत्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये जो किनारे आपको दिख रहे हैं लाल लाल रंग के, ये नए पत्ते निकलने की निशानी है। लेकिन बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है इस कलम को, क्योंकि ये कलम हमने बहुत ही पतली ली थी। इतनी पतली कलम के जो पेंसिल के अंदर सिक्का होता है उतनी मोटाई थी इन कलमों की। बारीक कलमें जल्दी अपनी ग्रोथ को शुरू नहीं कर पाती। ये भी बारीक कलमें हैं, लेकिन यहाँ से देखिए 2 शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह ये पौधे बनेंगे। लेकिन मोटी कलम सबसे ज़्यादा कामयाब रही। और राइस हस्क ऐश के अंदर भी हमने पतली कलमें लगाई थी, तो ये देखिए इसका भी एक पत्ता निकल आया है और जगह जगह से नए शूट निकल रहे हैं। वो भी बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे और पौधे की सूरत लेंगे। बस हमने पानी का ख्याल रखना है, इसके अलावा कोई और चीज़ तो डालनी नहीं है। मैंने तो इवन इनके पत्ते भी नहीं उतारे थे और पत्ते गिरे और दूसरे पौधों के पत्ते भी गिरे इन्हीं गमलों के अंदर, मैंने वो भी नहीं उठाए। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आप स्पेशल केयर करेंगे आपके पौधे उतने ही नाजुक बन जाएंगे। जितनी कम केयर करेंगे आपके पौधों के अंदर उतनी विल पावर भी रहेगी। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा लाड प्यार बिगाड़ देता है, तो हमने इसको बिगाड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो फिर ये नाजुक हो जाएंगे। तो देखिए हर कलम की शूटिंग ऊपर से शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह पौधे बनेंगे। अब बात करते हैं जो पोटिंग सॉइल के अंदर हमने लगाई थी। पोटिंग सॉइल के अंदर ग्रोथ हो तो रही है फ़िलहाल के लिए। हमें लग रहा है जिस तरह इनकी ग्रोथ शुरू होगी नए नए पत्ते निकलेंगे, लेकिन कितने निकलेंगे और कब निकलेंगे लेकिन अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं है। इसकी आप देखिए इस कलम की ऊपर से शूट मुरझा गई है और सूख गई है, काली हो रही है। हो सकता है कि मिट्टी के अंदर से ही नई शूट निकल आए, नई टहनी बन जाए। और इस गमले के अंदर देखिए एक जड़ी बूटी भी उग गई है। हमने इसको उखाड़ा नहीं है और ना ही उखाड़ना है। गुलाब के पत्ते नीचे गिर गए, सूख गए, इनको भी मैंने उठाया नहीं है। लेकिन ये देखिए यहाँ से एक शूट
छोटा सा हमें दिख रहा है, जिस तरह टहनी निकलेगी यहाँ से, और एक यहाँ से भी है और एक यहाँ से भी है। तो आने वाले टाइम में इनकी कलमें शुरू हो सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट हमें पॉटिंग सॉइल के अंदर नज़र नहीं आ रहा। पत्ते अभी तक बड़े नहीं हो रहे। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे यहाँ से पत्ते बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे कुछ कहना अभी मुश्किल है। सारी टहनियों के अंदर कुछ यूं ही हाल है, लेकिन राइस हस्क ऐश और मिट्टी के अंदर बहुत कमाल का रिजल्ट हमें मिल रहा है। जहाँ पर गमले पड़े हुए थे वहीं पर पड़े हुए हैं। इवन कि यहाँ से मैं जब गुजरता हूँ तो मेरे कपड़ों के साथ ये टहनियाँ अटक जाती हैं, लेकिन मैंने गमले को घुमाया नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि इनके साथ टच ना हो। अगर कलम लगी हुई बार बार हिलती रहेगी नीचे से तो फिर उसकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाती। और मैंने आजमाना था और आप लोगों के साथ शेयर भी करना था कि जितना हम बेसिक केयरलेस रहेंगे अपने पौधों और कलमों के साथ, पौधे की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। तो जहाँ पर ये पड़े हुए हैं वहाँ पर ही पड़े हुए हैं, इनको हलाया भी नहीं है मैंने। इवन के पिछले दिनों बारिश भी आई और बहुत तेज़ हवा भी चलती रही, लेकिन फिर भी ये पौधे वैसे के वैसे ही रहे। और एक और चीज़ आपको बताऊं, जिन कलमों के साथ हमने पत्ते छोड़े थे उन कलमों की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, मतलब तेज़ी के साथ नहीं बढ़ी। ये पत्ते देख सकते हैं, ये वही पत्ते थे जब हमने कलमों को लगाया था, ये पत्ते वैसे ही साथ लगे हुए थे, इनको काटा नहीं था। और जिन कलमों के साथ हमने पत्ते नहीं छोड़े थे उन कलमों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही और नए नए शूट्स जो निकले वो जल्दी बड़े हो रहे हैं और टहनियों की सूरत भी ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन कलमों के साथ पत्ते होंगे उनकी ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी। बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपने और बहुत सारे आर्टिकल्स में आपने यही पढ़ा होगा और देखा होगा कि कलम के ऊपर वाली साइड पर कुछ पत्ते रहने दें, उनको हाफ कट कर दें, लेकिन काटे नहीं, खाली कलम को ना लगाएं। लेकिन मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा है, जब हम सिर्फ और सिर्फ कलम ही लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाती है, बनिस्बत जिन टहनियों के साथ में पत्ते होते हैं उनकी ग्रोथ स्लो रहती है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ स्लो है, इसके ऊपर पत्ते हैं, लेकिन उसके साथ ही देखिए आप, इनकी मोटाई एक जैसी ही है। इसके साथ कोई पत्ता नहीं था तो इसके नए शूट्स निकलने लगे और 2 जगह से इनके पत्ते बन गए, टहनियाँ भी बन जाएंगी। और उसके साथ भी इससे पतली टहनी मैंने लगाई हुई थी तो इसके साथ भी देखिए कोई पत्ता नहीं था तो इसकी ग्रोथ जल्दी ही शुरू हो गई। इसलिए जब भी आप गुलाब की कलमें लगाएं तो कलम के साथ कोई भी पत्ता छोड़ा मत करें, सारे पत्तों को हटा दिया करें। बस नोड एरियाज डैमेज नहीं होने चाहिए, जैसा कि ये नोड एरिया जहाँ से पत्ते की ग्रोथ होती है उसको नहीं काटना, ना ही उसको तोड़ना है। सिर्फ आपने पत्तों को तोड़ देना है, लेकिन नोड एरिया डैमेज ना हो, क्योंकि यहीं से पत्तों की और टहनियों की ग्रोथ शुरुआत होती है। अभी भी टाइम है, 15 मार्च तक आप गुलाब की कलमें लगा सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी पा सकते हैं। लेकिन मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के महीने में आप गुलाब की कलमें लगाएंगे तो 95% वो फेल हो जाएंगी। सिर्फ 5% चांस होगा कि उनकी ग्रोथ और रूटिंग शुरू हो सकती है। लेकिन अभी टाइम है 15 मार्च से पहले पहले, क्योंकि ये बाहर के दिन माने जाते हैं, तो फटाफट से अभी भी कलमें लगा लीजिए। राइस 2 महीने 9 दिन बाद हमने 9 कलमें ली थी इंग्लिश रोज़ की और 9 कलमें ली थी देसी रोज़ की। इनको हमने 3 किस्म की मिट्टी के अंदर लगाया था। एक तो नॉर्मल जो नर्सरी से मिट्टी मिलती है जिसको बल मिट्टी कहते हैं उसके अंदर, और दूसरा चावल के छिलके की काली राख यानी राइस हस्क ऐश के अंदर, और तीसरा पॉटिंग सॉइल के अंदर। वैसे पॉटिंग सॉइल कलम लगाने के लिए होती ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हीट वाली खाद भी होती है जिसको गाय का गोबर कहते हैं या कोई भी कंपोस्ट। तो इस पार्ट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें कलमें किस मीडिया के अंदर लगानी चाहिए। चलिए दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये सारी लाइन मिट्टी वाले गमले की है। इसमें ओनली मिट्टी भरी थी, जो नर्सरी से हमें मिट्टी मिलती है वो वाली। इनमें हमारी एक भी कलम ऐसी नहीं है जो कि मर गई हो, मुरझा गई हो। इस गमले के अंदर हमने 2 बारीक बारीक सी कलमें लगाई थी और मैंने कहा था हो सकता है कि कोई चले या ना चले, लेकिन ये दोनों ही ग्रोथ को शुरू कर गई और पत्ते इतने सारे आ गए। इस वीडियो के अंदर हमने ये भी सीखा कि गुलाब की बारीक टहनी भी आप लगाएंगे तो वो भी सही से चल जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा मोटी कलम लगाएंगे फिर नुकसान हो सकता है। लेकिन नॉर्मल जो पेंसिल की थिकनेस के बराबर मोटाई होगी वो कलम भी आराम से चल जाएगी। एक्सपेरिमेंट करना मेरी आदत है और टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो सबसे अच्छा रिजल्ट रहा हमारा मिट्टी के अंदर, जिसमें इंग्लिश गुलाब और देसी गुलाब दोनों की ही ग्रोथ अच्छी शुरू हुई, कोई भी कलम हमारी मुरझाई नहीं। और दूसरा अच्छा रिजल्ट हमें मिला राइस हस्क ऐश के अंदर, यानी चावल के छिलके की काली राख। इसके अंदर कलम देखिए चल गई और इसके ऊपर आकर अब कली भी लग गई और कुछ दिनों में ये कली खिल भी जाएगी। ये देसी गुलाब की कलम दिखा रहा हूँ आपको। राइस हस्क ऐश के अंदर इंग्लिश गुलाब की कलम चल नहीं पाई, वो सारी की सारी मुरझा गई। पत्ते आने के बाद वो मुरझा गए। और देसी गुलाब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए ये सारी की सारी चल गई। यानी 3 कलमें लगाई थी, तीनों ही राइस हस्क ऐश के अंदर कामयाब हो गई और ये अब पौधे बन गए हैं। और इंग्लिश गुलाब की कलमें लगाई थी, उनके पत्ते आए देख सकते हैं, लेकिन ये बाद में
पत्ते सारे मुरझा गए। ये कलम भी अब मुरझा रही है, इसके पत्ते भी निकले थे लेकिन अभी ये स्टेम अभी ग्रीन है। लेकिन हम निकाल कर देखते हैं इसको। ये देखिए, ये भी काले रंग में अब बदलने लगी है। इसका मतलब कि ये भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन इस कलम का रिंग ज़रूर बना था। कलम की ग्रोथ शुरू होती है, रूटिंग शुरू होती है, वहाँ पर एक रिंग बन जाता है, वहाँ से ही रूट्स निकलना शुरू होती हैं। ये जो एंड पॉइंट पर आपको फूला हुआ दिख रहा है, ये जड़ आने की निशानी होती है। इसका मतलब इसकी जड़ आई ज़रूर थी, लेकिन इंग्लिश गुलाब का रूट सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए ये कामयाब नहीं हो पाई। और एक और कलम लगी हुई है, लेकिन अभी इसने कोई ग्रोथ शो नहीं की, लेकिन हो सकता है कि इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाए। लेकिन आज लास्ट पार्ट है, इसलिए आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखाना चाहता हूँ। और पोटिंग सॉइल के अंदर हमारी कोई भी कलम कामयाब नहीं हुई। देखिए, ये कलम ही सूख गई है। इसको बाहर निकाल कर देखते हैं, काले रंग में बदल गई है, क्योंकि इस खाद के अंदर कंपोस्ट भी थी, गाय का गोबर भी था। ये देखिए, इसका भी हाल यूँ ही हुआ। लेकिन ये नीचे से स्टेम अभी भी ग्रीन है और ऊपर से सारी ये ब्राउन रंग में बदली, सूख गई। सारी कलमें ही ख़राब हो गई हैं। ये वाली ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अचानक से इसके पत्ते भी अब मुरझाना शुरू हो गए। देखिए, ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। देखिए, यहाँ से ये गल गई है। तो देखा आपने, हमने बिना कवर किए हुए कलमों को कामयाबी के साथ उगा लिया। तो 15 जनवरी का दिन आपने याद रखना है। 15 जनवरी वाले दिन ही कलमें लगानी है और ओपन एरिया में रख लेनी है। कलमों के लिए राइस हस्क, ऐश या किसी किस्म की कंपोस्ट या पोटिंग सॉइल का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है, बल्ड मिट्टी, वही लाइए, उसी के अंदर कलमें लगाइए। 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे इंग्लिश गुलाब की कलमें हों, चाहे फिर वो देसी गुलाब की कलमें हों, सारी की सारी इंशाल्लाह चल जाएंगी। जैसा कि मेरी कोई भी कलम सूखी नहीं, सभी की ग्रोथ शुरू हो गई। और हाँ, ये भी आपको बता दूं, देसी गुलाब सबसे अच्छा चला है राइस हस्क ऐश के अंदर। मिट्टी के अंदर ग्रोथ तो शुरू हुई, लेकिन उसने अभी तक फ्लावरिंग नहीं की है और ना ही बहुत ज़्यादा पत्ते आए हैं। लेकिन राख के अंदर आप देख सकते हैं ग्रोथ भी अच्छी रही और ऊपर आकर कली भी लग गई, और इस वाले के ऊपर भी आकर कली लग गई, और साथ वाले पर भी कली लग गई। मतलब 3 कलमें ग्रोथ कर गई और 3 ही हमने लगाई थी देसी गुलाब की राइस हस्क ऐश के अंदर। तो तीनों की ग्रोथ शुरू हुई और ऊपर आकर कलियां भी लग गईं। लेकिन जो कलमें मिट्टी के अंदर लगाई थी, उनकी ग्रोथ तो हुई, लेकिन कोई भी कली अभी तक नहीं बन पाई। इसी के साथ इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। आपकी कलमों की ग्रोथ कैसी हुई वो भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।